नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी ने चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और 70,000 से अधिक मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये समर्थन उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है और वह इसे सदैव याद रखेंगे। ललित जोशी ने मेयर पद पर विजयी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे शहर के विकास के लिए बेहतर कार्य करेंगे और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि गजराज सिंह बिष्ट अपने कार्यकाल में शहर के विकास की नई दिशा तय करेंगे। ललित जोशी ने कहा कि वे एक आंदोलनकारी पृष्ठभूमि से आते हैं और हमेशा जनता के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव हारने के बावजूद उनका जनता के लिए काम करने का जज्बा कम नहीं होगा। मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। उनकी समस्याओं को उठाने और समाधान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े करते हुए ललित जोशी ने प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में कांग्रेस के मतों को रद्द किया गया है, जो एक साजिश प्रतीत होती है और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल उठता है। चुनाव में हार को लेकर ललित जोशी ने कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि एक साजिश थी। मैं हारा नहीं हूँ, हार कर भी जीत गया हूँ। जनता का समर्थन मेरे साथ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 70,000 मतदाताओं का समर्थन उनके लिए एक बड़ा परिवार है और ये समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ललित जोशी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका आभार और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। मैं ये मानता हूँ कि हल्द्वानी में अब मेरा 70,000 लोगों का परिवार है। हम आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। संघर्ष ही जीवन है। उन्होंने कहा कि उनकी हार से उनके संघर्ष की राह समाप्त नहीं होगी। ये शहर की समस्याओं और जनता की आवाज को लगातार उठाते रहेंगे। ललित जोशी ने यह भी संकेत दिया कि वे भविष्य में फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को विश्वास दिलाया कि वे हर परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहेंगे। एक ही शब्द में समाप्त करता हूँ इस बात को। आप जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। के दरवाजे पे जाके चिल्लाएंगे। जब दूध की रक्षा ही बिल्ली कर रही है तो किसके दरवाजे पे जाके चिल्लाएंगे? नहीं सुन रही है, सामने प्रशासन नहीं सुन रहा है। देखिए, न्यायालय तो जा सकते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो भी हुआ है अब, क्योंकि देखिए रिजल्ट आ गया है, अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करूँ तो लोगों को ये प्रतीत होगा कि अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। और मैं तो साफ गोई से बोलने वाला आदमी हूँ। ठीक है, तो छोड़िए। जो हुआ है वो लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज है, जनता में दर्ज है। जो भी हुआ 6,700 वोटों का कैंसिल हो जाना, उसमें अधिकांश मेरे वोटों का कैंसिल हो जाना, समझ मुझे तो नहीं। हैरान हूँ, लेकिन मैं किसके पास जा करके गुहार लगाऊंगा? पार्षदी में नहीं कैंसिल होने, पार्षदी में तो कैंसिल नहीं हुए उतने वोट, लेकिन 7-8% वोट आपका कैंसिल हो जाता है। क्या नाम कहते हैं, सॉरी 6,700 आपका जो वोट जो कैंसिल हो जाता है। बताओ, मैं तो हैरान। जितने से मेरी हार नहीं हुई या मैं पीछे रह गया, उसके 2 गुना से जो है वोट कैंसिल हुए। यार क्या कहा जाए इस बारे में। मुझे पता है कि इस चीज़ में मैं लंबा जाऊंगा, तो जब दूध की रक्षा बिल्ली करेगी तो मैं कहाँ पहुँच पाऊंगा। लोकतंत्र का इतना बड़ा सत्यानाश नहीं हो सकता कि 30,000 वोटों का गायब हो जाना, है ना? तो इसको लोकतंत्र का ह्रास तो कहेंगे। कौन जिम्मेदारी तय? अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी? अधिकारीगणों की जिम्मेदारी ये नहीं थी क्या कि सुनिश्चित करवाते? इस पर क्या कहेंगे? सब कुछ करा, जो हो सकता था वो करा उन्होंने। पूरे गैलरी की गैलरी गायब करवा दी। अब जो हो सकता था वो हुआ। फिलहाल हमारे मित्र भी हैं गजराज जी, उनको मैं बधाई भी देता हूँ। वो जीत चुके हैं, मैं पीछे रह गया। कोई बात नहीं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। देखिए, मतदाताओं का तो क्या बोलूं मैं, उनका मेरा बहुत बड़ा परिवार बढ़ गया। मैं अब चंद लोगों का परिवार नहीं है, मेरा परिवार 68-70 हज़ार लोगों का मेरा परिवार से जुड़ गया।
और जहां आपने रणनीति की बात कही है वहां मैं आपको कह दे रहा हूं, योद्धा ही मैं सदा रहा तो एक लड़ाई और से, आगे भी लड़ाई मेरी चलती रही। जो चीजें हैं समाज की वो मैं उठाते रहूँगा। और कलराज सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लगातार वो पत्रकारों को हल्द्वानी में गाली दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुमने आज तक ललित जोशी की कवरिंग की थी और सब वहीं और लगे। आज जीतते ही आज तुम मेरे पास आ गए। तो पत्रकारों को एक तरीके से वो गाली दे रहे हैं खुलेआम। ये वीडियो वायरल हो रहा है आज सुबह का, क्या कहेंगे? अब अपने अपने संस्कार हैं। क्या कह सकते हैं? बस ये है कि समाज में सार्वजनिक जगहों पर ऐसा थोड़ी है कि हम कोई भगवान के से बना के आए, हमारे मुंह से भी कुछ बातें अनर्गल कभी कभार निकल जाती हैं, बट किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो, इसका ख्याल रखना जरूरी होता है। मेरी कवरेज करते हो, मैं गलत होता हूँ तो मुझे भी ठोकते हो, इसमें क्या है? तो होना चाहिए। तो सब आप हैं ही उसके, आप समाज के सजग प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। आप अगर गलत भी लिख देते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरा अपना है। मैं तो गिरिराज जी से यही कहूँगा, समाज के लिए कार्य करें। उन्होंने जो मुद्दे अगर उन्होंने कहे तो उन मुद्दों को पूरा करने में अपने पद का फ़ायदा उठाएं। पूरा शहर टूट रहा है, बचाएं इन व्यापारियों को, बचाना चाहिए। उनके पास आ गया ताकत कलम की, अब वो बचाएं इनको। पूरा शहर खड्डे से लदा, सही करें रोडों का। देखिए इसमें समीक्षा होगी, आपके पास दोबारा प्रेस करूंगा, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। मैं समीक्षा कर रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रेस जरूर करूंगा। 2-3 दिन मुझे लगेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करूंगा इन सब चीज़ों को।